नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक से रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एन्जॉय करें। ये जीवन एक मिला है, हमें यहाँ किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धरती पे अच्छे से आए हैं और अच्छे से जाएँगे, कुछ अच्छा करके जाएँगे। आज हम अपने मार्केट में गए थे, तो हमने आज एक चीज़ देखी थी और उस चीज़ पे हम सोचते हैं कि थोड़ा आपको बताएँ या आप भी कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। एक भैया लोग थे, वो वीडियो बनाते हैं, तो एक बोर्ड लगा रखा था उन्होंने और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि एक पिता की ज़िंदगी बीत जाती है, एक बेटे की परवरिश करने में। और वही बेटा कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ। ये ट्रेंडिंग में खूब चला हुआ है। आप ही बताइए, जिन लोगों की 4-4 5-5 बेटियां होती हैं, वो एक बेटे की उम्मीद में 8-8 बेटियों को पैदा कर लेते हैं। क्यों? हमारा भी तो स्वार्थ होता है ना उस जगह पे। एक लड़के की चाहत हम लोग इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में मेरा वो सहारा बनेगा, हमारी केयर करेगा। इसीलिए तो हम बच्चे को जन्म देते हैं और उनकी अच्छे से परवरिश करते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें अच्छे संस्कार दे रहे हैं। मजदूरी करके लोग पाल रहे हैं अपने बच्चों को। मतलब जिसकी जितनी हैसियत है, उतनी हैसियत से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए कर रहा है। सिर्फ इस उम्मीद में करता है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरी अच्छे से देखभाल करेगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हालाँकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे भी एक बेटा है, मैं भी उसकी परवरिश कर रही हूँ। मगर जब हम उसकी शादी कर दिए, अब उसकी बीवी आ गई है, अब वो थोड़ा तो उसको ध्यान देगा ना। हमारे पास हमारे पति हैं, हमारे और भी बच्चे होंगे, मगर एक पत्नी के पास क्या है? अपना तो वो घर-बार छोड़ के आई है। यहाँ भी अगर पति का प्यार ना मिले, तो वो कैसे रह पाएगी? बहुत उम्मीदें होती हैं उसको अपने पति से, क्योंकि ससुराल में एक उसी के सहारे तो वो रहती है वहाँ। अगर ससुराल में उसका पति ना हो, तो कौन ससुराल वाला रखने के लिए तैयार होता है? बट वो सब बातें तो अलग हैं। हमको यहाँ इस चीज़ को समझना चाहिए कि मेरे पास मेरे पति हैं, मेरे दूसरे बच्चे हैं, मुझे ध्यान रखने के लिए। मगर उस लड़की के लिए तो उसका पति है। मगर अगर वो लड़का कोई चीज़ अगर उसको ला के देता है या घर में वो कोई डिमांड करती है, तो बहुत दिक्कत ज़्यादातर लोगों को होती है। अगर नहीं होती है तो आप मुझको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, इस चीज़ में कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि नहीं दिक्कत होती है। जो आप अपनी बेटियों को वो चीज़ ला के देती हैं, क्या खुशी-खुशी वही खुशी से अपनी बहुओं को वो चीज़ ला के दिया जाता है? नहीं। अगर वो चीज़ें अगर बराबरी का होता, तो शायद बहू और बेटी में फ़र्क ही नहीं होता और सास-बहू का रिश्ता जितना खराब समाज बताता है, उतना खराब भी नहीं होता। उन लोगों से मैं ये पूछती हूँ, आप ये वीडियो तो बना रहे हैं, मगर वही चीज़ आपकी माँ के साथ अगर होता है, अगर आपके पापा आपकी माँ को तवज्जो ना देते हों, तो आपको क्या फीलिंग होती है? आपकी मम्मी भी तो किसी की पत्नी है। वही चीज़ आप सोचिए कि वो एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, सिर्फ़ आप ही उसका सहारा हैं। बहुत ऐसे फैमिली में तो हम लोग देखते हैं कि बेटा तो डर की वज़ह से बेचारा कुछ नहीं बोल पाता है, नहीं पक्ष ले पाता है। जानते हैं कि घर वाले गलत कर रहे हैं मेरी बहू के साथ में, मगर फिर भी वो बोल नहीं पाता है।
वो भी उनके मजबूरी में उनके साइड हो जाता है। तो सोचिए वो लड़की क्या करे। हर जगह एक तो अपने घर से, क्योंकि यहाँ का तो यही नियम है भाई, अगर आप अपने ससुराल में अच्छे से रह पा रहे हो तब तो आपकी मायके में भी इज्जत है। अगर आप ससुराल में अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं तो मायके में भी कोई इज्जत नहीं है। लड़के आइए तो मायके में भी नहीं आना है, ससुराल में रहिए जैसे भी रहना है। तो वो लड़कियां क्या करेंगी। तो कोई भी बात के बहुत मतलब होते हैं। हर आदमी एक ही चीज को सुनता है और अपनी अपनी अनुसार अपनी अपनी राय को देता है। हर आदमी एक ही बात को सुनेगा और सबका मति जो होता है, सबका बोलने का जो तरीका होता है, जो समझने का तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। कोई किसी तरह से समझेगा, कोई किसी तरह से समझेगा। हमको ये लेवल लेके नहीं चलना चाहिए कि नहीं, पत्नी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई उसका तो और ज्यादा आप लोग मान कीजिए, क्योंकि पूरे घर की आपकी जिम्मेदारी उसकी है। आप शादी कर देते हैं, बेटियों के घर जा रहे हैं, कहीं भी रिश्तेदारी तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, किसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं पूरे घर की जिम्मेदारी। एक बहू के ऊपर छोड़ के जाते हैं ना। मतलब सारे काम धाम करने की जिम्मेदारी बहू की होगी, घर गृहस्थी देखने की बहू की जिम्मेदारी होगी। मगर अगर कुछ उसको ला के दे दिया तो बेटे बहुत खराब हैं। अपनी हमसे पूछा नहीं, बीवी को ला के दे दिया। हम गार्जियन हैं, आप गार्जियन हैं, ठीक है, आप अपने बच्चे की गार्जियन है, आप नहीं ला के दे सकती हैं, बट वो ला के दे रहा है तो आपको जलन भी नहीं होना चाहिए। रिश्ते इसी में खराब होते हैं। लड़के को भी लगता है कि नहीं, मेरी माँ गलत कर रही है, गलत हो रहा है, इसलिए उनकी जो मानसिकता है लड़कों की वो बदल जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर माँ के एक ही बेटा होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दो दो तीन तीन बेटे हैं। उनकी तो ये मानसिकता रहती है कि मुझे एक एक लड़का रोटी नहीं देगा तो क्या हुआ, मुझे दूसरा बेटा है ना मेरे लिए। अरे आपके लिए ना दूसरा बेटा है, मगर उस पत्नी के लिए तो एक ही पति है उसका, वो कहाँ जाएगी। आप तो किसी दूसरे लड़के के सहारे, दूसरे बेटे के सहारे आप अपनी जिंदगी गुजार दीजिएगा। तो हमारी तो सबसे हाथ जोड़ के भैया, अंकल और सबसे ये निवेदन है कि आप अपनी बहुओं को उनके आजादी के अनुसार उनको जीने दीजिए। उनको इतना मत दबाइए, उनका आपके सिवा कोई नहीं है। आप पूरा दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर आप अगर घर परिवार समाज कोई भी है, ठीक है, तो आपका हक बनता है। आपने 7 फेरे लेते वक्त ये वादा किया था कि उसको आप कभी भी किसी स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़िएगा। बस यही बात पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं गाइस। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमने इतनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख झेला है, और मैं आगे इस टाइप के वीडियो बनाऊंगी। मैं ये नहीं कहती हूँ दुख किसी के जीवन में नहीं है, मगर शायद आप मेरे दुख को समझिएगा ना तो एक बार जरूर रो जाइएगा। मगर मुझे पता है जिंदगी रोने का नाम है। जब हम पैदा हुए हैं, जब हम बाहर दुनिया में आए, जैसे ही धरती पे, वैसे ही मैंने पहली बार रोए हैं हम। तो रोने से मुझे डर नहीं लगता है। मुझे यहाँ हंस के सब कुछ देखना है, चाहे स्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। धन्यवाद। बाय बाय।